युवा शक्ति आज यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि थोड़ा विलम्ब से पहुँचा, और विलम्ब से पहुँचने का कारण है आपके ही मुद्दों को लेकर मैं हनुमान जी के पास गया हुआ था, और किसी कारणवश मीटिंग लंबी होती गई, टाइम लगता चला गया। आप लोगों ने धैर्य रखा, आप लोग रुके रहे, डटे रहे, तो आप सब धन्यवाद के पात्र हो। साथियों, आज इस महेश नगर में फिर से उपस्थित होने का जो कारण है, वो कारण तो छोटा सा है, लेकिन उस कारण से लाखों छात्रों का हित प्रभावित हो रहा है। आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आयोजित कराई जा रही है, और हम चाह रहे हैं कि इतने दिनों से जब सरकार ढिंडोरा पीट रही थी कि फर्स्ट ग्रेड में 3000 पद बढ़ेंगे, तो छात्रों को लगा कि 3000 पद बढ़ेंगे तो फॉर्म भी और रीओपन होंगे, नए छात्रों को भी मौका मिलेगा, एग्जाम भी आगे जाएगी। लेकिन अधिकारियों ने चालाकी करते हुए 50% पदों को बढ़ाकर, और उन्होंने ये पूरा मामला इन्होंने बिगाड़ने का काम करा, खराब करने का काम करा। आज बेरोजगार युवा हताश और निराश है कि जो एग्जाम की तिथि आगे जानी चाहिए थी, उसको अब ये कह रहे हैं कि हम 1100 पदों के साथ में भर्ती को 3300 पदों पर ही आयोजित करेंगे। जब आपके पास में पहली बात तो जब 3000 से ज्यादा पद खाली है, तो क्यों आप इस भर्ती में उनको नहीं करा रहे? क्योंकि आने वाले समय में 2-3 साल तक भर्ती नहीं होगी ना? नहीं होगी। दूसरा, जिन युवाओं को चाहे एमए फाइनल ईयर के हो, चाहे वो बीएड फाइनल ईयर के बच्चे हो, उनका इन्होंने फॉर्म भरवाया और इन्होंने कहा कि अपेयरिंग के छात्रों को मौका मिलेगा। अब मौका कहाँ मिल रहा है इन छात्रों को? करीबन लाखों लोग राजस्थान में नहीं है, बता मेरे को। 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख लोगों की भजनलाल सरकार और ये आरपीएससी सीधी हत्या करने का काम कर रही है। हत्या इसलिए कर रही है कि पहले तो इनके फॉर्म भरवाए, इन्होंने तैयारी करी, और आज कह रहे हैं कि आप योग्य नहीं हो। अभी तो चाहे राजस्थान की सिटी हो, चाहे और जो तमाम सिटीज है, वहाँ बहुत सारे जो छात्र हैं उनका अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं है कब क्या होगा नहीं होगा। तो कम से कम सरकार इसको एग्जाम तिथि को आगे ले जाती और 3000 से ज्यादा पदों को जोड़ते हुए छात्रों के हित में काम करते, तो सारे छात्र आज खुश होते और सरकार को धन्यवाद देते। दूसरा, जो नेट यूजीसी का जो एग्जाम है वो क्लेश कर रहा है। मैं भजनलाल जी से कहना चाह रहा हूँ कि एक छात्र 2 जगह पेपर कैसे देगा? उसका एक एग्जाम छूट जाएगा, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? भजनलाल जी आप और आपके अधिकारी होंगे, क्योंकि आपको गुमराह किया गया है कि छात्रों को समस्या नहीं है। आज जो ये छात्र शक्तियां खड़ी है, ये मांग कर रही है कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाए। मुझे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे तो इसमें कोई राजनीति नहीं दिखती, ना ही कोई यहाँ कोई कोचिंग वाले खड़े हैं, ना ही कोई और खड़े हैं। ये वो छात्र है जो तैयारी कर रहे थे, जिनको भरोसा था कि हमें मौका मिलेगा, पद वृद्धि होगी और हम इस फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में लग जाएंगे। क्योंकि पिछली फर्स्ट ग्रेड बहुत दिन पहले हुई थी, और इस फर्स्ट ग्रेड के बाद में मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार तो चली जाएगी, लेकिन एग्जाम नहीं कराएगी। फिर इन युवाओं का क्या होगा? इन युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए आज इस महेश नगर के जेडीए गार्डन से हम ये मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम तिथि को आगे बढ़ाया जाए, और पद वृद्धि को कोई 50% में कोई दायरे में मत रखिए, 100% पदों को जोड़ते हुए इस एग्जाम को आप स्थगित करिए। पटवारी में जब हमने पद जुड़वाए, वहां आपने जोड़े, एग्जाम तिथि आगे करी, तो यहाँ क्या दिक्कत है? क्या इन छात्रों से दुश्मनी है आप लोगों की? अगर आप चाहते हो कि प्रदेश के युवाओं का हित हो भजनलाल जी, तो आपको ये मांग माननी पड़ेगी। आपको फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए, और पद वृद्धि को भी ज्यादा करके इन छात्रों को मौका दीजिए। नहीं, कल से राजस्थान के ये छात्र एक अभियान शुरू करेंगे, जहां भी इनके जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिलेंगे, और जो लोग राजधानी में रहते हैं आपके नेताओं से मिलना शुरू करेंगे, और आपके नेताओं का घर घेरना शुरू करेंगे। क्योंकि आपने इनके साथ कुठाराघात किया है, आपने इनको मारने का काम किया है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ अभी तो कि आप इस संवेदनशील मुद्दे पर छात्र हित में काम करिए और परीक्षा तिथि को आगे बढ़ा दीजिए।
और नहीं तो ये युद्ध आज शुरू हो गया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये लोग पीछे नहीं जाएंगे। कई विषय ऐसे हैं जिनमें पहले पद नहीं थे, पॉलिटिकल साइंस हो चाहे ओबीसी में उनमें पद नहीं थे, सोशलॉजी में कोई पद नहीं थे, कई वर्गों में उनमें पद 0 थे। और जब आज ये 1100 पद बढ़े हैं तो भजन लाल जी ये बताएं कि उन छात्रों का क्या दोष है जो उस समय फॉर्म नहीं भरे थे, उन छात्रों की क्या गलती है जो आज आप उन्हें बाहर कर रहे हो। तो आपको उन छात्रों को भी मौका देना चाहिए और जितने रिक्त पद है उनको बढ़ाकर इस परीक्षा तिथि को कम से कम आप 4 महीने स्थगित करके युवाओं के साथ में भला करिए। तमाम युवा शक्ति आज से इस अभियान को शुरू करेगी। तमाम छात्र मेरे साथ नारे लगाएंगे, फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करो, फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करो, आरपीएससी होश में आओ, भजन लाल सरकार होश में आओ, भजन लाल सरकार होश में आओ, होश में आकर काम करो, अरे होश में आकर काम करो, अरे फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करो, फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करो, और लगाओ नारे लगाओ। दिया कुमारी होश में आओ, मदन राठौड़ होश में आओ, मदन दिलावर होश में आओ, होश में आके डेट बढ़ाओ, फर्स्ट ग्रेड की डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ा के पोस्ट बढ़ाओ, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो, एक बार सभी सुनो, इसको वीडियो खत्म कर।